के रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है तीव्रता। तेज झटकों के कारण लोगों में दहशत। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से खबर जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 की तीव्रता से भूकंप की वजह से जम्मू कश्मीर की धरती कांपी है और ऐसे में लोगों के अंदर दहशत का माहौल भी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ये धरती हिली है और रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी भूकंप की वो 4.6 मापी गई है। हालांकि तीव्रता ज्यादा नहीं है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो भूकंप इस वक्त आ रहे हैं इससे लोगों के अंदर डर और भय का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है तीव्रता। तेज झटकों के कारण लोगों के अंदर डर देखने को मिला। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अब देखिए 5 से ज्यादा अगर स्केल पर तीव्रता मापी जाती है तो उसमें माना जाता है कि हो सकता है कि कहीं नुकसान हो, लेकिन 5 से नीचे अगर तीव्रता होती है भूकंप की तो उसमें अमूमन खतरा बहुत कम होता है। लेकिन अगर धरती हिलती है, कंपन महसूस होता है तो लोगों के अंदर डर जरूर देखने को मिलता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 4.6 मापी गई है और इससे पहले कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। छोटे छोटे भूकंप के झटके होते हैं और ऐसे में ये बार बार अलग अलग देश के हिस्सों में जो भूकंप आ रहे हैं, क्या ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है? विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा खतरा आने के पहले ये छोटे छोटे भूकंप जो है वो आते हैं। लेकिन कई बार ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये भूकंप के झटके अगर छोटे छोटे आते हैं तो उसके पीछे ये होता है कि जमीन की सतह के नीचे अगर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं जिसकी एनर्जी जो है वो सही तरीके से नहीं निकल पाती है, तो कई बार छोटे छोटे जो झटके हैं वो जमीन की सतह के ऊपर जो है महसूस किए जाते हैं। तो सवाल ये लोगों के मन में उठ रहा है कि जो अलग अलग हिस्सों में भूकंप आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो भूकंप के कारण क्या है वो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना और फॉल्ट लाइनों में अचानक जो खिसकन देखने को मिलती है, जिस वजह से माना जाता है कि इसका असर जो है जमीन की सतह के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्वालामुखीय गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि कभी कभी मानव गतिविधियां भी कारण हो सकती है। यानी कई बार ये देखने को मिलता है कि कहीं परमाणु परीक्षण हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से कोई परीक्षण होता है तो उसका असर भी जो है अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। और ऐसे में अभी जो भूकंप आ रहे हैं इसमें यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये नेचुरल कॉज हो, यानी कि जमीन की सतह के नीचे जो एक्टिविटी होती है उसका असर जो है वो ऊपर देखने को मिल रहा है। भूकंप आए तो आखिर क्या करना चाहिए? देखिए खिड़कियों, शीशों और इसके अलावा दीवारों से दूर रहने की जरूरत है। ये एहतियातन कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। इसके अलावा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाहर हो तो खुले मैदान में पहुंच जाए और इसके अलावा